दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो बिसात बिछी है उसने ये साफ कर दिया है कि महाशक्ति होने का गुमान पालने वाले अमेरिका की अकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। जो अमेरिका कल तक ईरान और रूस जैसे देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने का सपना देखता था, आज उसे की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान से लेकर यूक्रेन के बर्फीले मैदानों तक वाशिंगटन की नीतियां औंधे मुंह गिर चुकी है। हालात ये है कि जिस ईरान को छोटा समझकर कुचलने की कोशिश की गई, उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। और अब दुनिया के दो सबसे बड़े धुर विरोधी पुतिन और ट्रंप मजबूरी में एक दूसरे के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। पेंटागन की तिजोरी खाली हो रही है और अमेरिका का रसूख मिट्टी में मिल रहा है। ईरान के साथ छिड़े इस तथाकथित वर्चस्व के युद्ध ने महाशक्तिशाली अमेरिका की हालत टाइट कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के गलियारों में अब जीत के नहीं बल्कि बढ़ते खर्च के मातम छाए हुए हैं। जो देश पूरी दुनिया पर पाबंदियां लगाकर खुद को सबसे ऊपर मानता था, आज वो खुद आर्थिक और रणनीतिक दलदल में फंसता नजर आ रहा है। ये स्क्रिप्ट किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, जहां एक ओर ईरान की करेंसी गिर रही है तो दूसरी ओर अमेरिका के अहंकार का किला भी ढह रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इन दो छोटे देशों ईरान और यूक्रेन ने अमेरिका और रूस जैसे दिग्गजों के पसीने ला दिए हैं और दुनिया में शक्ति का संतुलन कैसे बदला है। ईरान के खिलाफ अपनी तलवारें चमकाने वाले पेंटागन को अब असलियत समझ में आने लगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने हाल ही में सांसदों के सामने जो आंकड़े रखे, वो अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने जैसी नियुक्तियों का पर्दाफाश करते हैं। प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति की सुनवाई के दौरान युद्ध मामलों के वित्त विभाग के कार्यवाहक अवर सचिव जूल्स हर्स्ट तृतीय ने ये कबूला है कि ईरान के साथ इस तनाव में अमेरिका को अब तक $25 अरब की भारी भरकम चपत लग चुकी है। दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के खुद के हाथ जलने लगे हैं। ये राशि कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये उस टैक्स का पैसा है जिसे अमेरिका गोला बारूद और बमों की शक्ल में हवा में उड़ा रहा है। और अब ऐसे में ये भी कयास लगने लगे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जल्द ही गिर सकती है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द सत्ता से हट सकते हैं। उनके खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, ये यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ी करती हैं कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी कुर्सी से हट सकते हैं। क्या है पूरा मामला, बेहतर तरीके से समझने के लिए विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कबूल भी चुके हैं कि मेरे खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी हो रही है। और इसके बाद क्या होगा? आखिरी के 2 साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो रहेंगे, लेकिन वो पावरलेस हो जाएंगे। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट, जनता नाराज है, कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसे पार्टी को सीटों के नुकसान का डर लगने लगा है। फिर बढ़ती महंगाई भी है, ईंधन की कीमतों से लोगों में नाराजगी भी है। जी हां, अमेरिका में भी बहुत महंगाई है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि महंगाई और तेल की कीमतों पर असर दुनिया के अलग देशों में हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, तो आप गलत हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में उछाल है। ऐसे में वहां के मतदाता डोनाल्ड ट्रंप से बहुत असंतुष्ट हैं और मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप से किनारा करना चाहते हैं। कई अमेरिकी तो ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं। रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी है। ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर चिंता जताई जा रही है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ने सांसदों को साफ साफ बताया कि इस $25 अरब की राशि का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों और भारी गोला बारूद की खपत में खर्च हो गया है। अमेरिका ने अपनी सेना को ईरान के इर्द गिर्द तैनात तो कर दिया, लेकिन उसे चलाने और वहां इस्तेमाल हो रहे उपकरणों को बार बार बदलने में उसकी जेब खाली हो रही है। यह महज एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक गले की फांस बन गया है। सैन्य अभियानों को चलाने और युद्ध में खराब हुए उपकरणों के प्रतिस्थापन पर जितनी बड़ी राशि खर्च की गई है, उसने अमेरिकी बजट के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। जैसे अमेरिका चंद दिनों का खेल समझ रहा था, अब वो उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त खाई के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है।
बुधवार का दिन ईरान के लिए काला दिन साबित हुआ जब उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से लुढ़क गई। $1 की कीमत अब 18 लाख रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिका और इजरायल के साथ हुए संघर्ष के बाद फिलहाल युद्ध विराम बना हुआ है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ईरान के लिए ये शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। गौर करने वाली बात यह है कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के शुरुआती हफ्ते में रियाल काफी हद तक संभला हुआ था, क्योंकि देश में व्यापारिक गतिविधियां और आयात पूरी तरह सिमट चुके थे, लेकिन अब ये बांध टूट चुका है। तो महज 2 दिन पहले शुरू हुई ये गिरावट बुधवार तक आते आते एक सुनामी में बदल गई और ईरानी रियाल अपनी साख खो बैठा। विशेषज्ञों की माने तो ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ईरान के आम नागरिक की थाली पर सीधा हमला है। रियाल के टूटने का सीधा मतलब है बेतहाशा महंगाई का बढ़ना। खाद्य पदार्थ हो, दवाइयां हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल, सब कुछ डॉलर की दरों से बंधा है। जब मुद्रा ही मिट्टी के मोल बिकने लगे तो आयातित चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। ईरान इस वक्त एक ऐसे दौरे पर है जहां सीमा पर तो शांति है, लेकिन बाजार में आग लगी हुई है। और इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू की सरकार को लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिरने के आसार हैं, तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू आगामी चुनाव में हार सकते हैं। नेतन्याहू का भी बुरी तरीके से तख्ता पलट हो सकता है। किस तरीके से क्या है पूरा मामला, समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जानते हैं। देखिए, ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन में हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके सामने इसी साल चुनाव में हार जाने का खतरा है, और विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। ऐसे में मंशा यह है कि न जंग से हटेंगे और न ही कुर्सी खतरे में आएगी। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रास्ते को अख्तियार किया और ऐसा लगता है फिर नेतन्याहू ने यही पाठ ट्रंप को भी पढ़ा दिया, जिस कारण ट्रंप भी चाहते हैं कि ईरान जंग में सीजफायर लेकर रहे, लेकिन जंग खत्म ना हो और ना ही कोई डील हो और ना ही दूसरे मुद्दे खत्म हो। वजह क्या है इसके पीछे, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। 3 नवंबर 2026 तक मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। देखा आपने किस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप की कुर्सी पर अब तख्ता पलट के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें हथियारों की गूंज अब ईरान में कुछ समय के लिए भले ही थम गई हो, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी ईरान की कमजोर रख पर हाथ रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल निर्यात पर जो पाबंदियां लगाई हैं, वो अब जहर की तरह असर कर रही हैं। तेल की बिक्री रुकने या उसमें बाधा आने से ईरान की सरकार के आय के तमाम स्रोत सूख रहे हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो रहा है और इसी दबाव का नतीजा रियाल की गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। अमेरिका का इरादा साफ है, जो काम वो बंदूकों से नहीं कर पाया, उसे वो आर्थिक नाकेबंदी के जरिए पूरा करना चाहता है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि ईरान भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो दुनिया के इस तनावपूर्ण माहौल ने अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। आज समय ऐसा आ गया है कि 2 विपरीत ध्रुव और अलग अलग विचारधारा वाले देश भी एक ही मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को मजबूर हैं। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यूक्रेन। इन दोनों देशों ने दुनिया की 2 तथाकथित महाशक्तियों अमेरिकी और रूसी शक्तियों की नींद उड़ाकर रखी है। इन छोटे देशों के प्रतिरोध ने अमेरिका और रूस जैसे दिग्गजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब लाठी के दम पर दुनिया नहीं चलाई जा सकती। यही वजह है कि अब रूस और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व के बीच दोस्ताना और व्यापारिक बातचीत का दौर शुरू हुआ है। बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया बातचीत ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दोनों नेताओं ने फोन पर 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक गहन चर्चा की। इस लंबी बातचीत की पुष्टि खुद क्रेमलिन और व्हाइट हाउस ने की है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चर्चा का माहौल बेहद दोस्ताना बताया गया है। जो नेता एक दूसरे को सार्वजनिक मंचों से कोसते नहीं थकते थे, वो आज दुनिया के संकटों पर राय मशवरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष अब समझ चुके हैं कि टकराव का रास्ता उनकी अपनी सेहत के लिए भी
ठीक नहीं है। तो पुतिन के शीर्ष राजनयिक सलाहकार ने इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश दुनिया के सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि पुतिन और ट्रंप के बीच हुई इस चर्चा का एक बड़ा और अहम हिस्सा ईरान के हालात पर केंद्रित रहा। पुतिन ने ट्रंप को दो टुक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके की नई सैन्य कार्रवाई की हिमाकत की तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। पुतिन का संदेश साफ था कि ये आग सिर्फ ईरान या उसके पड़ोसी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं रूस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान को अकेला अब नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत तब हुई जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस की यात्रा पूरी कर चुके थे। अराक्ची ने 27 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के करीब 2 घंटे तक गुप्त और महत्वपूर्ण मुलाकात की थी। इस बैठक के ठीक बाद पुतिन का ट्रंप को फोन करना किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा था। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान साफ कहा था कि क्षेत्रीय उथल-पुथल चाहे कितनी भी बढ़ जाए, रूस और ईरान के संबंधों की दीवार और मजबूत ही होगी। दोनों देशों के बीच सहयोग अब रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुका है। तो दुनिया अब बदल रही है। महाशक्तियों का दौर अब समझौते और मजबूरियों के दौर में तब्दील हो रहा है। ईरान और यूक्रेन जैसे देशों ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी नाको चने चबवाए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पुतिन और ट्रंप की ये दोस्ती दुनिया को शांति की ओर ले जाती है या फिर ये किसी नए और बड़े खतरे का आगाज है। फिलहाल तो इतना तय है कि वॉशिंगटन के अहंकार पर तेहरान और मॉस्को की जुगलबंदी भारी पड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस शतरंज में अगली चाल किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।